बुरा है। मैं ये नहीं कहता हूं, ठीक है, पढ़ाई करो लिखाई करो, संस्कारों की बात कर रहे थे और लोगों के दिमाग से निकल गया। संस्कार सिखाए जाते हैं कथा में, स्कूल में नहीं। एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा बोला, अब बाबा हम भी कथा सुनने चलेंगे। बाबा बोले तुम मत कथा सुनो, तुम अपना कैरियर बनाओ, भविष्य फ्यूचर। लड़का बोलो मत ले जाओ, कल से पूरा कैरियर ही बनाएंगे। बोले क्या करोगे? कि तुम हमसे जो दवाई मंगवा दो हम देंगे ना, पानी मंगवा दो हम लाएंगे ना, रोटी मंगवा दो तो तुम्हें हम पूछेंगे ना, क्योंकि हम तो अपना कैरियर बनाएंगे। तो बब्बा बोले ना लला चलो। बोले चलो ध्रुव महाराज बता देंगे बब्बा की सेवा करो, अम्मा की सेवा करो। स्कूल में नहीं बताया जाता, ये पहले बताते थे। राजकुमार भैया नाखून बढ़ जाए तो मार पद्धति ना है, नाय के नाय हो तो मार पद्धति ना है, काजल लगाए के नाय हो तो मार पद्धति ना है। और यहाँ तक कि मम्मी पापा के पांव छू के आए। पहले शिक्षा संस्कार दोनों थे, आज शिक्षा तो है लेकिन स्कूलों में संस्कार नहीं है। इसलिए वो शिक्षा की पाठशाला है, ये संस्कारों की पाठशाला है। जिसके यहाँ बच्चों में संस्कार होंगे उन बड़े बूढ़ों को रोटियां मिलेंगी। जिन बच्चों में संस्कार होंगे वो पूजा करेंगे, जिन बच्चों में संस्कार होंगे वो सेवा करेंगे। और कैरियर की बात करोगे तो नौकरी करेंगे दिल्ली में और अमेरिका में, तो मैं डरे रहो जाए जहाजपुर में। ऐसा करो शादी तो क्या करें? छोटे बेटे ने कह दिया कि भगवान कन्हैया से शादी करो। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजा दी। जोरदार तालियां बजाओ, भाई कन्हैया सबसे बढ़िया, रुक्मिणी के लायक। और क्या बोले हैं पिताजी? सौभाग्य अगर बेपरना हो और बरनी मेरी सुकुमारी हो, ये वृद्धापन के सत्य भेजो न चरण पर बलिहारी हो। ये सब शिक्षा और संस्कारों की बात है। साथ मंगला मीरा की एक बहन बिल्कुल वृंदावन के इतने बढ़िया कपड़ों में आई, जो लगता है कि हम कथा में जाएं तो कैसे कपड़े पहने, रेस्टोरेंट में जाएं तो कैसे कपड़े पहने, पार्टी में जाएं तो ये सब शिक्षा है। एक बार बोलो हर हर। देखो हमारा जन समाज जब पूजा होती है तो अब किसी के पास सिली वस्त्र नहीं मिलेंगे। अंग्रेज लोग आते हैं और वृंदावन में देखो साड़ी और बिलाज में बढ़िया से राधे राधे। आपने तो परिक्रमा की, बहुत मिले होंगे। हमारे यहाँ का कल्चर उधर जा रहा है, उधर का कल्चर यहाँ आ रहा है। पुराने जमाने में पूछो क्या भैया हो, चाचा ताऊ के सब जोड़ के बताते 32, तो दूसरे वाले की हवा निकल जाती। आजकल हम दो हम हमारे और आपके बीच में गंगा देवी प्यारेलाल कोल्ड स्टोर से अनिल शर्मा जी और राकेश शर्मा जी ठेकेदार और दिलीप भाई, ये लोग पधारे हैं। लोगों को जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा देवी प्यारेलाल कोल्ड स्टोर से अनिल शर्मा जी, राकेश शर्मा जी ठेकेदार और दिलीप भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले उनके साथ में शादी हो जाए तो सबसे बढ़िया। रुक्मिणी कहने लगा है उसके बाप का भरोसा है। क्या मतलब? अरे जिस कृष्ण की बात करते उसके पिता का नाम क्या है? किसी ने कहा बाबा नंद, एक बोला वसुदेव, बोला जाके बाप ही को भरोसा ना, बाकी बात को का भरोसा। और क्या कहने लगा रुक्मिणी?
बीच में हमारे राकेश शर्मा जी ठेकेदार, उनकी तरफ से एक पटका और ये स्वागत हुआ है। और हमारे श्रीमान अनिल शर्मा जी और दिलीप भाई, देखिए जिस कथा में साधु और ब्राह्मण आ जाएं वो कथा वैसे ही पूरी हो जाती है। और ये जो शर्मा सिस्टम है ना, ये तो इंद्र के दरबार के लोग हैं। जहाँ शर्मा लोग लगता है जो इंद्र के दरबारियों में से आते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे जो अनिल जी हैं कोल्ड स्टोर वाले, उनका स्वागत हमारे ये सर्वेश जी के द्वारा हो रहा है। और साथ में ही राकेश शर्मा जी ठेकेदार जी के द्वारा ये स्वागत सत्कार यज्ञपति और परिचित जी का हो रहा है। दोनों तरफ कैमरा फोकस रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप भाई भी और हमारे अनिल शर्मा जी का स्वागत, हमारे सुबोध भाई, सर्वेश भाई, भूरे भाई, प्रवेश भाई, संजू भाई और एक पति परिचित सभी लोग इनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। इधर क्या हुआ है कि शादी के लिए कह दिया था पहले नाम एक बार बोलो राधे। बस शादी बानी होगी, शादी मैं चाहूंगा बाँ होगी। और पिताजी आप तो बूढ़े हो गए हो, आप तो शरीर छोड़ जाओगे, बाद में रिश्ता मुझे चलाना है, लोग हमें ताना मारेंगे। इसलिए मेरी बहन की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। क्या बोला है रुक्मी पिताजी से? तू आजा, तू आजा जीवन की सच्चाई क्या है? गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया। ये जो गीत है ना, इसमें मजा है जवानी का और आनंद है बुढ़ापे का, टोइन है बच्चों की और ज्ञान है बड़े बूढ़ों का। जीवन की सच्चाई सुने आप। गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानुष बन पाया, बड़े भाग्य मानुष बन पाया। और फंस गए परिवार के नाते में,
लीटर पसीना बहाएंगे और पिताजी पानी मांगेंगे तो 1 गिलास पानी देने में दिक्कत है। 6 से 16 गई अकेल में, 20-30 पत्नी के मेल में, अब 40 गई सर्राट में, अंतिम कड़ी हम आपको समझा रहे हैं। इसी बीच में गंभीर सिंह के नाती और अखिलेश के पुत्र इसी बीच में माल्यार्पण कर रहे हैं और सभी कन्याओं को ये भेंट दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। शर्मा जी, अंतिम बात क्या है? फर्स्ट कलेक्शन डज नॉट एजुकेशन, सेकंड कलेक्शन डज नॉट मनी, थर्ड कलेक्शन डज नॉट नेम एट लास्ट एनीथिंग। संस्कृत में प्रथमेना अर्जिता विद्या, द्वितीयना अर्जितम धनम, तृतीयना अर्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। बिल्कुल हिंदी में। जो बचपन में पढ़ते नहीं उनका बचपना बेकार, जवानी आने पर जो धन नहीं कमाते उनकी जवानी बेकार, और वृद्धावस्था आने पर जो भागवत की कथा में दान नहीं करते, कथा नहीं सुनते, चीनी को बोरा नहीं दे पाए रहे, टीने नहीं दे पाए रहे, तो समझ ले बुढ़ापो सभा बेकार। बचपन को संभालती है माँ। कौन संभालती है? माँ। और जवानी को संभालते हैं गुरु, और बुढ़ापे को सिवाय भगवान के कोई संभालन वालो जिनके लाए करे करे के मरे गए, यही ना तुम्हें पूछेंगे। हाँ, घंटी बजाते रहे। एक बप्पा थे, बड़े बूढ़े हो गए, चल फिर ना पाते, सर्दी जुकाम निकलने लगा, अठन्नी चवन्नी बनाने लगे, तो क्या किया कि छत पे उन्हें लिटाई दो और उनको दे दिए घंटी। बोले पिताजी जब प्यास लगे तो 1 दाएं बजाओ और भूख लगे तो 2 दाएं बजाओ। लड़का कर रहे नौकरी, तो पिताजी को जब भूख लगे तो 2 दाएं बजाए और प्यास लगे तो 1 दाएं बजाए। तो बहुए फिर उनको भोजन पहुंचाए। एक दिन नाती चढ़ी वो घुटुअन सो घंटी से खेलन लगो, सो घंटी बजात बजात अब पिताजी उतर पात ना है तो घंटी नीचे ही गिराई दी। अब पिताजी को प्यास लगी तो घंटी है ही ना है, भूख लगी तो घंटी है ही ना है, 2 दिन तक घंटी बजी ना है। पिताजी की मौत की घंटी बज गई। लड़का ने कही कि भैया इतने दिन हो गए घंटी 2 दिन से पिताजी कुछ मांग ना रहे। बोले मांग ही ना रहे, सो दे दे। तो घंटी डरी नीचे और पिताजी को बजो घंटा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आयुष सन ऑफ योगी